चलिए जान लेते हैं हम नागरिकता अधिनियम के बारे में। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, जिसमें बताया गया था कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की नागरिकता इसमें 5 प्रकार से बताई गई है। 5 प्रकार से कौन कौन सी? मतलब पहला जो होगा, जन्म से भारतीय हो, मतलब जिसका जन्म भारत में हुआ होगा तो उसको भारतीय माना जाएगा। दूसरा वंश से, वंश मतलब जिसके दादा परदादा माता पिता भारत में जन्मे हो, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तीसरा होगा पंजीकरण, मतलब 10 वर्षों तक भारत में निवास किया अनिवार्य हो, या तो उसका जन्म हुआ हो या उसके माता पिता उसे लेकर यहाँ 7 वर्षों तक रहे हो, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है। या फिर कोई राष्ट्रमंडल देश होंगे तो उनमें से कोई अगर भारत सरकार की नौकरी कर रहा हो या 10 वर्षों तक 7 वर्षों तक यहाँ पर रह रहा हो, उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। चौथा है प्राकृतिकरण या देशीकरण, मतलब हमारे देश में वह कोई विदेशी हो और हमारे देश में वो 10 वर्षों तक रह रहा हो और उसे भारत के जो संविधान में 22 भाषा है उनमें से किसी एक भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है, तब उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। फिर है क्षेत्र अधिग्रहण। क्षेत्र अधिग्रहण मतलब कि भारत में जो अगर भारत किसी देश की भूमि पर अपना अधिकार जमा लेता है और वहां पर रहने वाले जो नागरिक होंगे उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, उन्हें सामूहिक नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 ये आप बहुत अच्छे से याद कीजिए।